ए छोटी। हाँ? गुड़िया चाहिए? लो पकड़ो। विंकी पिंकी। हाँ मम्मी। हाँ मम्मी। बेटा मैं काम ढूंढने के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम लोग घर में आराम से रहना। हाँ ठीक है मम्मी। और सुनो, मैंने इसमें रोटी और सब्जी रख दी है, समय से खा लेना तुम लोग। ठीक है मम्मी। और घर से बाहर मत जाना। जी मम्मी। मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ? मम्मी मिठाई लेकर आओगी? नहीं मम्मी, मिठाई लेकर मत आना, बस तुम जल्दी आ जाना। ठीक है बेटा। ये पकड़ो बेटा। आजा आजा आजा। तुम दोनों अच्छे से रहना। हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगी। बाय बाय। यही होता है, जब खुद पे बात आती है ना, तभी इंसान को घर से बाहर निकलना पड़ता है। सही कह रही हो दीदी, मजबूरी कुछ भी करा देती है। कुछ भी कहो, इसके घर वाले बहुत निर्दयी हैं। सही कह रही हो दीदी, ऐसा नहीं होता तो बेटे के मरते ही बहू के साथ ऐसा व्यवहार करते। पता नहीं कैसे पालेगी 3-3 बेटियां। बेचारी सही की बात है। जिंदगी बर्बाद हो गई। कैसे जिंदगी बीतेगी। चलो छोड़ो, हाँ, हमें हाँ, क्या। हाँ, चलो मैं भी चलती हूँ। ए भगवान जी, अरे बड़ी बहू। मारूंगी। अरे नकचढ़ी, चिढ़ा रही हो? देखो जरा इन दोनों को। शैतान की नानी गिलास दिखा रही है मुझे। लोटे से सर फोड़ दूंगी। जैसी करनी वैसी भरनी। अरे बड़ी बहू। जी माँ जी। अरे जरा बर्फ लेके आना। हाँ अभी लाई। अरे बाप रे। माँ जी कैसे लग गई चोट? कहीं दीवार में तो नहीं टकरा गई थी? अरे मैं अंधी हूँ जो दीवार से टकरा जाऊंगी? जल्दी लगाओ बर्फ, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ। झूठ बोलोगे तो उसकी सजा जरूर मिलेगी। सजा के लिए तैयार रहना। ज्यादा दुख रहा है क्या? नमस्ते सर। नमस्ते। सर बाहर एक औरत आई हुई है, उसे कुछ काम चाहिए। भेज दीजिए अंदर। ठीक है सर। आप अंदर जाइए, सर आपको बुला रहे हैं। अच्छा अच्छा। जाइए बात कर लीजिए। सर अंदर आ जाओ। हाँ जी आइए, बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। जी मुझे कोई काम चाहिए। यही एक बच्ची है आपकी? नहीं सर, इससे भी बड़ी 2 बेटियां हैं। अच्छा, आप कितना पढ़ी लिखी हैं? सर मैं 10वीं पास हूँ। देखिए हमारे यहाँ नर्स के तो कोई जगह नहीं है, क्लीनिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट जरूर है। सर मुझे तो बस काम चाहिए, आप बस मुझे काम दे दीजिए। आप एक लेटर लिख के आधार कार्ड जमा करवा दीजिए और नौकरी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप जा सकती हैं।
भगवान, मेरा सुहाग उजाड़ दिया। मेरे घर के लोगों को अलग कर दिया। मेरी 3 बेटियां हैं। अब इस दुनिया में आपका ही सहारा है। अपनी कृपा हमेशा मेरे ऊपर और मेरी बेटियों पर बनाए रखिएगा भगवान, बनाए रखिएगा। जाओ, भाग यहाँ से, भाग। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। मैडम जी, मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? आइए। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते नमस्ते, कहिए। मैडम जी, एडमिशन करवाना है। किसका? मेरी बेटियों का। ओह, आपकी बेटियों का? जी मैडम जी, मेरे साथ वो लोग आए भी हैं। बुलाइए। रिंकी पिंकी। हाँ मम्मी। नमस्ते करो मैडम जी को। नमस्ते। नमस्ते। इन्हीं का एडमिशन करवाना है? जी मैडम जी। देखिए, मुझे लगता है कि आप बाय मिस्टेक यहाँ पर आ गई हैं और यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक छोटा सा स्कूल है, शायद आपको वहाँ जाना चाहिए। नहीं नहीं मैडम जी, मैं गलती से मिस्टेक से स्कूल में नहीं आई हूँ। इसी स्कूल में मुझे इनका एडमिशन करवाना है। फीस की चिंता आप मत कीजिए। देखिए, आप समझ नहीं रही हैं, यहाँ फीस की कोई बात नहीं है, बट यहाँ पर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उन लोगों का एक स्टैंडर्ड होता है। उनका इंटरव्यू किया जाता है और इतना ही नहीं, उनके माँ बाप का भी इंटरव्यू लिया जाता है। उसके बाद कहीं जाकर उनका यहाँ पर एडमिशन होता है। मैडम जी, माँ बाप को पढ़ना है या उनके बच्चों को? देखिए, स्कूल में पढ़ाई तो होती ही है, बच्चों को पढ़ाया लिखाया भी जाता है, बट अगर माँ बाप ही पढ़े लिखे नहीं होंगे तो बच्चों को गाइड कैसे करेंगे?
अगर मैडम जी माँ बाप को ही गाइड करना होता तो फिर स्कूल में एडमिशन क्यों करवाते? ये सब आपको समझ में नहीं आएगा। आप ऐसा कीजिए, किस क्लास में एडमिशन करवाना है ये बताइए पहले। मैडम जी तीसरी कक्षा में। 3rd में? देखिए, मुझे लगता है कि अभी इनको 2 साल तक UKG और LKG में ही पढ़ना चाहिए। मैडम जी, अगर आपको मेरी बेटियों पर भरोसा नहीं है तो आप अपने स्कूल के तीसरी कक्षा के किसी भी बच्चे को बुलाकर मेरी बेटियों के साथ कंपटीशन करवा लीजिए। अगर मेरी बेटी ने गलत जवाब दिया तो आप मुझे मार के यहाँ से भगा दीजिएगा, लेकिन अगर मेरी बेटी ने सही जवाब दिया तो आप अपने स्कूल में कुलदीप जी। जी मैडम। यस मैम। 3rd क्लास के एक बच्चे को भेजिए यहाँ पर। जी। इन लोगों से कोई क्वेश्चन पूछो। What is the odd number? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 23, 25, 27, 29, 31. अच्छा, 1 मिनट। नेक्स्ट। What is the even number? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, ओके 38. हो गया। यू कैन गो। मैडम जी, छोटा मुंह बड़ी बात कर रही हूँ। काबिल बच्चों को ना अहमियत देनी चाहिए, चाहे बच्चा अमीर घर का हो या गरीब घर का। और मैडम जी, मेरे हिसाब से शिक्षा का मापदंड माँ बाप के स्टैंडर्ड या बच्चों के पहनावे वगैरह देखकर नहीं होना चाहिए, बल्कि इनकी काबिलियत देखकर होना चाहिए। मैडम जी, मेरे पति का देहांत हो गया है। मैं अकेली ही कमाती हूँ और अपनी बच्चियों को पढ़ाती हूँ, और मैं इन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दूंगी और मैं इन्हें काबिल भी बनाऊंगी। आप फीस की चिंता मत कीजिएगा। माफी चाहती हूँ मैं। आपकी हिम्मत को सैल्यूट करती हूँ मैं। आपकी दोनों बेटियों में से एक बेटी का पूरा खर्च स्कूल उठाएगा। रुकिए 1 मिनट। ये लीजिए, अपनी दोनों बेटियों का एडमिशन करवा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। चलो। मम्मी, रोटी में तो घी लगा है, तो फिर दाल में क्यों? रोटी में घी लगा है तो उससे क्या, दाल में भी खा लो। इस दुनिया में बहुत लड़ाइयाँ लड़नी है और तुम लोगों को हर लड़ाई जीतनी है। लो, मेरी बेटियां जितनी ज्यादा मजबूत होंगी, दुश्मन उतने ही कमजोर होंगे। हाँ हाँ, खिलाओ खिलाओ, अरे खूब घी खिलाओ। बेटियां हैं, बेटे नहीं। कभी बेटे की बराबरी नहीं कर पाएंगी। अरे कुछ नहीं करेंगी ये। दीदी, हाँ, आप लोग बड़ी होकर क्या बनेंगी? पुलिस ऑफिसर। नौकरानी बनोगी। क्यों? हर जुल्मी को सबक सिखाने के लिए, चाहे वो मर्द हो या औरत। अरे हटो।
अरे इन लड़कियों की वजह से मैंने अपने पोते को हॉस्टल भेज दिया, इनके साय से दूर रखने के लिए। देखना तुम सब लोग, मेरा पोता अधिकारी बन के आएगा और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगी, अफसर बनेंगी। रागिनी। हाँ दीदी, मेरे मन पे ना एक बहुत बड़ा बोझ है, मैं उसे उतारना चाहती हूँ। बोलिए ना दीदी। इस घर में जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। मझली, हमारी क्या स्थिति है और उससे पहले क्या थी, तुम उसे बेहतर जानती हो। हम लोग मजबूर हैं, कुछ कह भी नहीं सकते। और सफाई देने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम हम लोगों को गलत मत समझना। दीदी, मुझे तो ये भी सौभाग्य नहीं मिला कि मैं आपके पैर भी छू सकूं। हाँ भाभी, आज तो हम लोगों को आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहो दोनों। भगवान ने आज तुम्हारे दुख दूर कर दिए हैं। भले ही हम सब साथ में नहीं थे, पर देखकर हमेशा खुश होती रहती थी। दीदी, मेरी किस्मत में जो लिखा हुआ था वही मेरे साथ हुआ। इसमें मैं किसका दोष मानूं? भगवान ने मुझे दुख दिया तो आज मुझे सुख भी दे रहे हैं। हाँ, मैं तो बस इसे समय का चक्र समझकर भूल गई। मुझे तो बस मेरे लिए और मेरी बेटियों के लिए आप सब से आशीर्वाद ही चाहिए। अरे हमारी बेटियां बहुत आगे जाएंगी, हम लोगों का आशीर्वाद है। चिंकी, हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू बड़ी मम्मी। चलो केक काटो हाँ बेटा। काटो। ये कान में उंगली डाल के क्या बैठी हो? ए बुढ़िया, ये कान में उंगली डाल के क्यों बैठी हो तुम? कितनी बार तुमसे खाना मांगा, खाना नहीं खिलाओगी क्या? मैं आंगन में नहीं जाऊंगी। अरे वो करमजली अपनी बेटी का जन्मदिन मना रही है, मनाने दीजिए। अरे तो उसमें परेशानी क्या है? बहुत बड़ी परेशानी है। आप नहीं जानते, वो करमजली जन्मदिन मना रही है ना, जोर जोर से गाने बजा रही है ताकि मैं सुनूं और अपना खून जलाऊं। अरे आप नहीं जानते, वो तो अकल की अंधी है और उसकी बेटियां उसकी भी नानी है। उनकी अकड़ तो मैं तोड़ूंगी। अरे तो कब तक उन लोगों को देखकर दहकती रहोगी? हाँ, उन लोगों का जितना बुरा तुम सोच रहे हो ना, उन लोगों का उतना ही अच्छा होता जा रहा है। ए सुनो, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ये सारे मनमुटाव भुला दिए जाए? देखिए, आप ज्यादा उनका पक्ष मत लीजिए। अरे पक्ष मतलब? क्या वो इस घर की नहीं है? हैं? बताओ। अरे ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। वो एक नंबर की बदमाश है और आप देख लीजिएगा, मैं उसे सबक सिखा के रहूंगी। सारी चर्बी उतार दूंगी मैं उसकी, देख लीजिएगा आप। दादाजी केक लीजिए ना। हाँ ला बेटा। आहा,
दादी आप भी लीजिए ना। आग लगे तुम्हारे केक में, भाग यहाँ से। केक लीजिए ना। जाने दो बेटा। सुनो, तुम्हारी ये नफरत, जलन और काले मन का फल है कि आज तक तुम्हारे छोटे बेटे को औलाद नहीं हो पाई है। बड़े परिवारवादी बन रहे हैं ना, तो चुपचाप ठूसिए, प्रवचन मत दीजिए मुझे। हे भगवान, हे भोलेनाथ, ये मेरे बस की नहीं, अब इन्हें आप ही सुधारो। मैं तो जरूर खाऊंगा।